नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित सुशील कुमार शर्मा अथर्व ज्योतिष केंद्र एवं आचार्य पूजा भंडार में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह है कन्या लग्न के ऊपर है और कन्या लग्न के जातकों को कौन कौन से रत्न पहने जाने चाहिए। आज का संपूर्ण चर्चा इस विषय के ऊपर होगी। सबसे पहले आज मैं ये चर्चा करना चाहता हूँ कि कन्या लग्न के बारे में। कन्या लग्न होता है सौम्य और स्त्री जातक लग्न होता है। इसके साथ में कन्या का जो प्रदाता होता है, जो मुख्य ग्रह होता है, वह बुध होता है। इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि यह द्विराशि या द्वि स्वभाव का होता है। इसमें ऐसा कहा जाता है कि 10 अंशों तक बुध यहां पर परमोच्च का होता है और 16 से 20 अंशों तक मूल त्रिकोण राशि का माना जाता है। यह बहुत ही शुभ कारक माना जाता है। इसका जो आधिपत्य है, जिसे ऐसा कहा जाता है कि दिशा के बारे में यदि देखा जाए तो दक्षिण दिशा के लिए यह सबसे उत्तम कारक है। इसके साथ में यह पेट के रोग के बारे में इस लग्न की चर्चा की गई है। इसके साथ में यह भी कहा जाता है कि कन्या लग्न के जातक, जिसको यदि ऐसा कहा जाए तो वह बहुत बुद्धिशील होते हैं, सोच विचार कर कार्य करने वाले होते हैं और बहुत ही भावुक होते हैं। ये आसानी से किसी भी लोगों की बातों पर विश्वास करने लगते हैं। इसके बारे में या इस लग्न के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह जो लग्न होता है, इसका प्रभाव जातक के ऊपर बुध का प्रभाव व्यापारिक दृष्टिकोण से भी बहुत उत्तम कारक माना जाता है। यह एक संक्षिप्त विवेचन है कन्या लग्न के बारे में। अब मैं आता हूं कन्या लग्न के जातक को कौन कौन से रत्न धारण करने चाहिए जिससे उनको लाभ की प्राप्ति हो। सर्वप्रथम मैं चर्चा करना चाहता हूं माणिक्य की। यह द्वादश भाव का स्वामी है। द्वादश भाव का स्वामी होने के कारण जातक को कन्या लग्न के अंदर माणिक्य धारण नहीं करना चाहिए। यदि मोती की चर्चा की जाए तो चंद्र यहां एकादश का स्वामी है। चंद्र की महादशा में ही जातक को मोती धारण करना चाहिए। मोती धारण करने से जातक को संतान सुख और आर्थिक सुख की प्राप्ति होती है, लेकिन चंद्र की महादशा में ही जातक धारण करें। मूंगे की बात की जाए तो मूंगा यहां तृतीय और अष्टम दो अशुभ भावों का स्वामी है। मंगल दोनों अशुभ भावों के स्वामी होने के कारण इस लग्न कन्या लग्न के जातक को मूंगा धारण नहीं करना चाहिए। इसके साथ में यदि पन्ना की चर्चा की जाए तो यह लग्नेश भी है और दशम भाव का स्वामी है। पन्ना कन्या लग्न में जीवन रत्न के तौर के ऊपर भी है। कन्या लग्न के जातक को पन्ना सदैव धारण करना चाहिए। पन्ना धारण करने से जातक को आर्थिक लाभ, संतान के सुख में वृद्धि और आयु में रक्षा मिलती है। इसके बाद में चर्चा की जाए पुखराज की। पुखराज यहां गुरु चतुर्थ और सप्तम भाव का स्वामी है। यह केंद्रादि दोष से दूषित भी है, लेकिन तब भी यदि जातक के गुरु लग्न में द्वितीय में चतुर्थ, पंचम, सप्तम, दसम या एकादश भाव में विराजित हो तो इसको गुरु की महादशा में जातक को धारण करने से आर्थिक लाभ की प्राप्ति होती है। हीरा यहां पर शुक्र द्वितीय और नवम दो शुभ भावों का स्वामी है। यह जातक को शुभता प्रदान करता है और यदि हीरे को पन्ने के साथ में धारण किया जाए तो अति शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जीवन रक्षा के साथ साथ जातक के संतान संबंधी यदि दुविधा भी हो रही है तो वह भी कहीं हद तक इन दोनों रत्नों को धारण करने से दूर होती है। यदि नीलम की बात की जाए तो नीलम यहां पंचम और षष्ठम भाव का स्वामी है। यहां पर कन्या लग्न में नीलम को किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। शनि की महादशा में नीलम को धारण करने से जातक को आर्थिक सुखों में लाभ की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही मानसिक असंतोष जातक को नहीं रहेगा। जय श्री कृष्ण।